साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं औसत 2.0 पर या अपने फेसबुक आईडी सौरभ जाफर पर। आज हम आपको पढ़ाते हैं औसत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दिया गया है, एक बल्लेबाज अपने 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। जब 21वीं पारी खेलता तब 84 रन बनाता है। इसके बाद करा और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। इसके बाद करा 21वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। यदि औसत में वृद्धि होती है तो सबके साथ होती है, कमी होती है तो सबके साथ होती है। यही एक मेन बेसिक पॉइंट होता है। यदि वृद्धि होगा औसत की तो सबके साथ करेगा, कमी होगा तो सबके साथ कमिएगा। सवाल में दिया है, बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। जब 21वीं पारी खेलता तब 84 रन बनाता है। इसके बाद करा अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। इसका मतलब जो 2 रन की वृद्धि करेगा, इसे 2 रन की वृद्धि अपने 21 पारियों में करेगा। अगर 21 पारी में 2 रन की वृद्धि करेगा तो 21 पारी में जब हम लोग 2 रन की वृद्धि करेंगे, 21 पारी में 2 रन की वृद्धि, तो आप कहेंगे 21 पारी में अगर 2 रन की वृद्धि है तो ओवरऑल कर देगा 21 दूना 42 रन। ठीक है, ओवरऑल इसने क्या किया है, जब अपने 21वीं पारी खेला है तो 21वीं पारी में उसने क्या किया, 42 रन एक्स्ट्रा बनाया है। औसत के हिसाब से उसने अपनी 21वीं पारी में 42 रन अतिरिक्त बनाया है। पॉइंट समझिए, दिया है बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता। औसत का मतलब होता प्रत्येक मैच में कितना रन बनाया है, प्रत्येक मैच में कितना रन बनाया है, ये औसत कहलाता है। तो ये दिया है कि मतलब अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। अगर 2 रन की वृद्धि करेगा 21 पारियों के साथ करेगा, और 21 पारियों के साथ जब वृद्धि करेगा तो हो जाएगा 21 दूना 42। मतलब उसने क्या किया है, जब अपनी 21वीं पारी खेला है तब प्रत्येक औसत की तुलना में 42 रन अतिरिक्त बनाए। क्लियर है? इसका मतलब अगर इसका पुराना औसत निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे पुराना औसत बराबर बन जाएगा, पुराना औसत 42 रन, औसत से 42 रन ज्यादा बनाया है। औसत से कितना रन ज्यादा बनाया है, 42 रन। तो जब हम लोग पुराना औसत निकालेंगे तो जितना रन होगा उतना में से जितना एक्स्ट्रा बनाया है उसको घटा देंगे। तो आप 84 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। ये 42 है क्या, पुराना औसत है। कौन सा औसत है, पुराना औसत। पुराना औसत मतलब 20 पारियों का औसत है। कितनी पारियों का औसत है, 20 पारी। ये 84 रन में 21वीं पारी में बनाया है। 20 पारियों का औसत 42 रन है। इसका मतलब औसत का मतलब 20 पारी का औसत 42। इसका मतलब है उसने पहली पारी में 42 रन बनाया है, दूसरी पारी में भी 42 रन, तीसरी पारी में भी 42 रन, चौथी पारी में। इसका मतलब औसत का मतलब प्रत्येक पारी में समान रन बनाया है। ठीक है, तो जब वो 20 पारी खेल लेता तो 20 पारी में प्रत्येक पारी में उसने 42 रन इस हिसाब से रन बनाए हैं। अब फिर सवाल में दिया, जब 21वीं पारी खेला तो 2 रन की वृद्धि किया। औसत में कितने की वृद्धि, 2 रन की वृद्धि। 20 पारी का औसत 42 रन है तो 21 पारी का औसत कितना होगा, आप कहेंगे 21 पारी का औसत बराबर बनेगा कितना, 42 प्लस 2। 42 प्लस 2 की वृद्धि करेगा। भाई 20 पारियों का औसत 42 रन है, 21वीं पारी में 2 रन की औसत में वृद्धि करता है तो 42 2 कितना हो जाएगा, 44। 21वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 44 रन। इसका मतलब अब उसका नया औसत 44 रन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? आएगा सवाल तो लग जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर समझा दें, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 100 रन बनाता है। इसके बाद करा और अपने औसत में 1.4 रन की वृद्धि करता है। 25वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो सवाल को बहुत आसानी से समझाया गया। 25वीं पारी में 100 रन बनाया, 25वीं पारी में कितना रन, 100 रन बनाया और अपने औसत में 1.4 की वृद्धि किया। वृद्धि करेगा तो सबके साथ करेगा, मतलब 25 पारियों के साथ वृद्धि करेगा। अब हम लोग अगर वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, 1.4 की वृद्धि किया है 25 पारियों के साथ। इनका आप लोग अगर मल्टीपल निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब क्या है,
उसने जो है अपनी जब 25वीं पारी खेला है तब औसत से 35 रन ज़्यादा बनाया है। जो उसका औसत था उस औसत से 35 रन क्या किया है, ज़्यादा बना दिया गया है। 35 रन की वृद्धि कर दी अपने औसत से। ठीक है, अगर 35 की वृद्धि किया है तो आप पुराना औसत निकालेंगे। आप जब पुराना औसत निकालेंगे तो कहेंगे सर वो औसत से 35 रन ज़्यादा बनाया है, 35 रन की वृद्धि किया औसत से, तो 100 रन बनाया है, उसमें 35 रन ज़्यादा है, 100 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 100 में से 35 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, और ये 65 रन उसका क्या है, क्या है, पुराना औसत है। कौन सा औसत है, पुराना औसत। मतलब उसका पुराना औसत जो है 65 रन। ये जो 65 रन है ये 25वीं पारी के पहले का औसत है। 25वीं पारी के, अगर सवाल में कहता 25वीं पारी के पहले का औसत ज्ञात कीजिए तो आप कहते 25वीं पारी के पहले का औसत 65 रन। क्लियर है, ये 65 रन उसका पुराना औसत है। अब सवाल में कहा गया है 25वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। अगर 25वीं पारी के बाद औसत कहेगा तो औसत में 1.4 की वृद्धि किया है। 25वीं पारी के पहले औसत 65 था, 25वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा 65 प्लस 1.4 हो जाएगा। क्लियर है, तो जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो नया औसत हो जाएगा 66.4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आया होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 रन है। औसत का मतलब हमने बताया कि भाई प्रत्येक पारी में उसने उतने रन बनाए हैं। मतलब पहली पारी में 34 रन, दूसरी पारी में 34 रन, तीसरी पारी में फिर 34 रन, चौथी पारी में फिर 34 रन, सोन ऐसे करके 17 पारी तक प्रत्येक पारी में उसने 34 रन बनाए, ये औसत कहलाता है। अब सवाल में कह रहा है 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए, मतलब अब औसत उसको 34 नहीं चाहिए, औसत में 5 की वृद्धि चाहिए। मतलब 34 प्लस 5 करेंगे कितना चाहिए, 39 रन उसको औसत चाहिए। और 39 रन का औसत बनाने के लिए उसे अपने अगली पारी में कितना रन बनाना चाहिए। 17 पारी खेल चुका है, 17 पारी खेल चुका है, इस बार वो 18वीं पारी खेलेगा। कौन सी पारी खेलेगा, 18वीं पारी। सवाल में कह रहा है 5 रन की औसत में वृद्धि करना है। हमने बताया वृद्धि करेगा तो सबके साथ करेगा। 18 पारी में 5 रन की वृद्धि करेगा तो 18 गुणे 5 की वृद्धि करेंगे तो 18 पच्चीस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब उसको अपने 18वीं पारी में 90 रन अतिरिक्त बनाना पड़ेगा। औसत में 5 रन की वृद्धि करने के लिए 18वीं पारी में 90 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अगर वो 18वीं पारी में 34 रन बनाता है तब तो औसत 34 का ही रह जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, उसको क्या करना है, 5 रन की औसत में वृद्धि करना, मतलब 18 पारियों में 5 रन की वृद्धि करना है। अगर आप 17 पारी में 5 रन की वृद्धि करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा, क्योंकि वो 18वीं पारी खेला तो इसका मतलब 18 पारियों में 5 रन की वृद्धि करेगा। तो 18 गुणे 5 करेंगे 90 रन। इसका मतलब पुराना औसत 34 रन था, औसत में 5 रन बढ़ाने के लिए उसको अपनी 18वीं पारी में 90 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, 90 रन। औसत था 34, 34 रन से 90 रन जब ज़्यादा बनाएगा तब 5 की वृद्धि करेगा औसत। 34 प्लस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 124 रन आएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा उसको अपनी अगली पारी यानी कि 18वीं पारी में 124 रन बनाना चाहिए, यही हमारा उत्तर आ गया। बिना पेपर पेन के सवाल को दिमाग में सोचेंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे, उत्तर अपने आप आएगा। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सवाल नहीं आएगा। केवल इतना पॉइंट समझना है, वृद्धि करना है तो सभी पारियों के साथ, कमी करना है तो सभी पारियों के साथ। क्लियर है, अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो उसी जो पुराना औसत है उसी पुराने औसत में वृद्धि या कमी किया जाता है। समझ रहे हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18वीं पारी में उसका औसत 124 रन। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए दिया, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है
और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? समझ रहे हैं? 19वीं पारी के बाद मतलब 19वीं पारी के बाद उसको कोई और पारी नहीं खेलना है। अभी हमें 19 पारियों की ही चर्चा करनी है। सवाल में ये दिया है 19वीं पारी में 78 रन बना था, ठीक है। जब 78 रन बनाता तो उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। जो 2 रन की कमी है पूरे 19 पारियों के साथ कमी होगा। अगर आप कमी की बात करते हैं तो कमी कितने की होगी? आप कहेंगे सर 19 गुणे 2 की कमी मतलब ओवरऑल 38 रन की कमी हो गई। ये 38 रन कम हो उसके पुराने औसत से। पुराना औसत लाने के लिए हमें 78 रन में 38 रन जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके हमें पुराना औसत निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वो 19वीं पारी खेला है तब औसत से 38 रन कम बनाया। कितना रन कम बनाया? 38 रन कम है। तो हम लोग कहेंगे पुराना औसत जब निकालेंगे, पुराना औसत का मतलब हो जाएगा 18 पारी का औसत। पुराना औसत का मतलब कौन सा औसत? 18 पारी का औसत होगा पुराना औसत। तो 18 पारी जब लोग औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 78 और प्लस 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 116। मतलब ये 18 पारियों का औसत रन 116 रन है। इसका मतलब है वो पहली पारी में 116 रन बनाया था, दूसरी पारी में 116 रन, तीसरी पारी में भी 116 रन, चौथी पारी में भी 116 रन, सो ऑन। इसी प्रकार जब वो 18वीं पारी खेलता है तो सभी पारियों में 116 रन बनाता है। और जब 19वीं पारी खेला है तो 19वीं पारी में 2 रन औसत से कम हो गया। कितना रन कम हो गया? 2 रन। पहले औसत 116 रन था, ये 18 पारी का औसत है 116 रन। 18 पारी का औसत रन 116 रन है। 19वीं पारी खेलता है तो 2 रन की कमी हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे नया औसत जब निकालेंगे तो नया औसत बनेगा 116 माइनस कितना? 2 घटा देंगे तो 114 रन हो जाएगी। उम्मीद करते ही ये पॉइंट आपके समझ में आया। 18 पारियों का औसत 116 रन है। 19वीं पारी खेलते तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, 116 में 2 की कमी आ जाएगी तो 19 पारी के बाद जो नया औसत आएगा वो 114 रन। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए, दिया है एक फर्म में कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपया है, अकुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 420 रुपया है, कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपया है, कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर एक वर्ग दिया रहे फिर दूसरा वर्ग दिया रहे फिर दोनों को मिक्स करके दिया जाए, पॉइंट समझिएगा। एक का मान दिया रहे दूसरे का मान दिया रहे फिर दोनों का मिक्स करके मान दिया रहे, किसी भी चैप्टर का सवाल हो तुरंत समझिए कि वो मिश्रण का सवाल है। तुरंत समझेंगे वो कौन सा सवाल है, मिश्रण का सवाल है। यदि एक मान दिया रहे फिर दूसरा मान दिया फिर दोनों को मिक्स करके मान दिया रहे, तुरंत समझ जाएंगे मिश्रण का सवाल है। जैसा हमारा सवाल दिया है, फर्म में कुशल कर्मचारी का औसत वेतन, अकुशल कर्मचारी एक बार कुशल है एक बार अकुशल है, फिर दोनों को मिक्स करके कुल कर्मचारी देते हैं। तो हम लोग कहेंगे जब यहाँ से सवालों को इस प्रकार के सवालों को लगाते हैं तो कहेंगे कुशल कर्मचारी, कुशल कर्मचारी, इसके बाद अकुशल कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी, इसके बाद कुल कर्मचारी। कुशल कर्मचारी का है 520 रुपया, अकुशल का है 420 रुपया और ओवरऑल जो दोनों का है वो कितना है? 500 रुपया। इनका क्रॉस अंतर निकाला जाता है। क्रॉस अंतर निकालेंगे 420 और 500 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? आप कहेंगे सर 80 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 500 और 520 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, सवाल में पूछा है कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुशल कर्मचारी कितने हैं? ओवरऑल अगर जोड़ेंगे 80 और 20 को जोड़ेंगे कुल कितना आएगा? 100 आएगा। कुशल की संख्या कितनी है? 80 है, किससे? 100 से। ठीक है, भिन्न हो जाएगा। कुशल का मान जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे। कुशल कर्मचारी की संख्या 80, कुल कर्मचारी की संख्या 100। 80 कुशल है तो 20 अकुशल है।
ठीक है। तो 80 20 100 हो गया। कुशल का मान ऊपर रखें क्योंकि कुशल का परसेंट पूछा है, तो ओवर कुल संख्या हो जाएगा 100 और गुणे 100 करा देंगे, परसेंट करने 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा 80%। ये हमारा उत्तर है। क्लियर है। इस टाइप